हेलो गाइस को आप सबका स्वागत है हमारी न्यू यूट्यूब चैनल जीटीयू फ्लिक्स में। और हम अभी शुरू करने वाले हैं BEE इंजीनियरिंग फर्स्ट सेम में ये सब्जेक्ट आता है। उसका फुल फॉर्म है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है 31110005। ये सबको आपको पता ही होगा। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स है जिसमें से हम मेनली फोकस करेंगे ओनली 3 चैप्टर्स पे हम फोकस करेंगे। और वो कौन से होंगे, तो वो 3 चैप्टर होंगे। फर्स्ट होगा DC सर्किट्स, और सेकंड वन होगा AC सर्किट्स, एंड थर्ड वन होगा इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन। बट इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है जो हमारा, वो ऐसे तो हमारा 5th चैप्टर है, बट इधर हम मेनली फोकस कर रहे हैं 3 चैप्टर्स पे। सो हमारा वो सब तो हो गया। DC सर्किट्स है जिसका वेटेज है अराउंड 20%। AC सर्किट्स है जिसका 25% है द मोस्ट, जिसका वेटेज है। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन जिसका भी है 20%। ओके, तो उसके बाद की भी 2 भी चैप्टर है, अगर आप चाहते हैं तो हम उसे भी कवर करेंगे, बट हम पहले फोकस करते हैं इन 3 चैप्टर्स पे। तो हमारा सबसे पहले हम लेंगे हमारा सेकंड चैप्टर AC सर्किट, उसके बाद हम फॉलो करेंगे DC सर्किट्स, और लास्ट में हम कवर करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन। तो शुरू करते हैं अभी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर, ऐसे तो सेकंड चैप्टर है, तो लेते हैं हम AC सर्किट्स। तो AC सर्किट्स है, तो इस चैप्टर AC सर्किट्स में हमारे अभी पहले 3 लेक्चर कौन से होंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेशंस करेंगे, सेकंड लेक्चर में हम AC जनरेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, और थर्ड लेक्चर में हम हमारा RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू में डिस्कशन करेंगे। और ये सब GTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुका है। क्योंकि हम वैसे भी GTU के पैटर्न देखें तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं उसमें से। तो हम ये सारे क्वेश्चन, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम दिस लेक्चर्स, जो आपको मदद करेगा आगे प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला। तो हम इस 3 चैप्टर सिर्फ 3 ही लेक्चर नहीं लेंगे, उसके बाद भी लेक्चर लेंगे। तो धीरे धीरे करके आप फिर लाइक शेयर करेंगे तो फिर हम आगे भी लेक्चर्स लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर, जो डेफिनेशंस के बारे में है। तो डेफिनेशंस हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। इसमें हम AC सर्किट्स की बेसिक डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट डेफिनेशन है वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म क्या होता है, नाम से ही पता चलता है समथिंग वेव के साथ होगा वो। ओके, तो वेव फॉर्म, तो अब इसकी डेफिनेशन पहले हम पढ़ लेते हैं कि वेव फॉर्म इट इज़ नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिव क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस एंड द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। तो हमने ये पढ़ लिया। तो हम पहले इसके देखते हैं, इसकी डायग्राम देखते हैं कि वो होता कैसा है। तो इधर है हमारा वो डायग्राम। तो हम देखते हैं इधर कि उसमें क्या बोला है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट इट इज़ नथिंग बट एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये ग्राफ है। ग्राफ मीन्स क्या होता है, इसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक ये वाई एक्सिस होता है। तो इट इज़ अ नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिव क्वांटिटी अल्टरनेटिव क्वांटिटी। तो अल्टरनेटिव क्वांटिटी कौन कौन सी हो सकती है, वो अल्टरनेटिव क्वांटिटी वोल्टेज हो सकती है, करंट हो सकती है, इनमें से कोई भी अल्टरनेटिव क्वांटिटी हमारी हो सकती है। ओके, तो अल्टरनेटिव क्वांटिटी ऑन अ वाई एक्सिस। तो अल्टरनेटिव क्वांटिटी हमें वाई एक्सिस पे लेनी है। तो इधर ये VM है, -VM है, वो अल्टरनेटिव क्वांटिटी फॉर वोल्टेज है, तो उसने हमें वाई एक्सिस पे लिया। और टाइम ऑन अ एक्स एक्सिस, तो हमारा टाइम है जो वो हमने एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है। ओके, एंड देन बाय पुटिंग द अल्टरनेटिव क्वांटिटी we will get the shape like a wave. It is called a waveform. लाइक हम अल्टरनेटिव क्वांटिटी मीन्स यहाँ पे हम एक अल्टरनेटिव क्वांटिटी, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे बहुत सारी अल्टरनेटिव क्वांटिटी की पॉइंट करेंगे, तो पुट करेंगे, तो हमें एक लाइक अ वेव, लाइक ये शेप मिला होगा, और जिसे हम क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म। इज इट क्लियर? तो फिर से एक बार देख लेते हैं। इट इज़ नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिव क्वांटिटी ऑन अ वाई एक्सिस एंड अ टाइम ऑन अ एक्स एक्सिस, एंड व्हेन वी पुटिंग alternative quantity we will take a shape, we will get a shape like a wave. What will we call it? It is called as a waveform.
ओके, तो यह क्लियर होगा। तो हमारा वेव फॉर्म बहुत सारे टाइप का होता है। ये साइनोसॉइडल है, साइनोसॉइडल तो आपने 12th में पढ़ा ही होगा। ये साइन वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म है, ये हमारा स्क्वायर वेव फॉर्म है। इसके अलावा भी बहुत सारे वेव फॉर्म होते हैं, लाइक ये हमारा ट्रायंगल वेव फॉर्म है, ये हमारा ट्रायंगल वेव फॉर्म है। ओके, बहुत सारे और भी वेव फॉर्म आते हैं, तो ये खाली उनके एग्जांपल्स थे। तो चलिए हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है कौन सी, तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है पीक वैल्यू। ओके, पीक वैल्यू क्या होती है? पीक वैल्यू नाम से ही पता चलता है कुछ मैक्सिमम होगा समथिंग। पीक मीन्स पीक वैल्यू। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव क्वांटिटी, maximum value of an alternative quantity is called as a peak or Christ value। ओके, ये ओके, तो मैक्सिमम इधर सिंपल कि इधर देखते हैं हम, ये हमारा साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, तो ये वी एम और माइनस वी एम वो हमारी क्या है? पीक वैल्यू और क्राइस्ट वैल्यू। ओके, उसे हम वी प्लस और माइनस वी एम के द्वारा डिनोट करते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी पीक वैल्यू हो सकती है। और इधर हम देख ही सकते हैं ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा टाइम पीरियड। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है टाइम पीरियड। ओके, तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इट इज़ अ, देखिए, टाइम पीरियड इट इज़ जस्ट अ टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वन साइकिल। तो हमें एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उसे हम टाइम टेकन बोलते हैं। उसे हम डिनोट करते हैं टी, और उसका यूनिट होता है सेकेंड्स। ओके, इज इट क्लियर? तो ये हमारा टाइम टेकन के, इट इज़ नथिंग बट टाइम टेकन फॉर कंप्लीट वन साइकिल में कितना टाइम लगता है उसे टाइम टेकन बोलते, टाइम पीरियड, सॉरी टाइम टेकन टाइम पीरियड। ओके, चलिए, तो हमारा नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है अबाउट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी हम देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इट इज़ अ डिफाइन एज अ नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट बाय एन क्वांटिटी इन 1 सेकेंड। ओके, तो 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती है? कंप्लीट साइकिल क्या होता है वो भी हम नीचे इधर देखेंगे, बट पहले आप यहाँ पर याद रख लीजिए कि 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स, नंबर्स ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अभी हमको क्या है प्रॉब्लम रहता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस है। तो टाइम पीरियड की हमारे जो देखते हैं ना, टाइम पीरियड की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि टाइम पीरियड की डेफिनेशन में इधर टाइम टेकन आता है। ओके, तो टाइम टेकन, तो वो टाइम पीरियड क्या? क्योंकि 1 सेकेंड में जितना लगता है, ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल टाइम टेकन, टाइम पीरियड की डेफिनेशन में हमें याद रखने के लिए टाइम टेकन दिया गया है। ओके, तो इट इज़ अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। और हमारी फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी में हमारी 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती है उसे कंसिडर किया जाता है। ओके, उसमें हमारे 1 सेकेंड्स में कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती है उसे लिया जाता है। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल्स, ओके, ऑफ बाय किसकी? तो अल्टरनेटिव क्वांटिटी। ओके, उसे हम डिनोट करते हैं एफ के द्वारा, और उसका यूनिट है कौन सा? उसका यूनिट है हर्ट्ज। इज इट क्लियर? ओके, तो अभी हम साइकिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साइकिल्स क्या होता है अभी हम उसके बारे में जानेंगे। तो साइकिल्स, ओके, तो साइकिल्स, व्हाट इज द साइकिल्स? व्हेन अल्टरनेटिव क्वांटिटी कंप्लीट अ होल 360 डिग्री in short it is a change of positive and the negative position, नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव कंप्लीट करता है हमारे पॉजिटिव टू नेगेटिव, और नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव, मीन्स एक साइकिल कंप्लीट हो गई। हम ऐसे बोल सकते हैं लाइक ये हमारा ग्राफ था, ये हम आपको बता देते हैं। ये हमारा वेव फॉर्म अभी हमने देखा था, वेव फॉर्म, उसमें ऐसे ये पॉजिटिव में पूरा एक कंप्लीट करता है हाफ साइकिल, और ये फिर ज़ीरो आता है, फिर नेगेटिव में जाता है, फिर पॉजिटिव में आएगा। तो इधर पॉजिटिव से पॉजिटिव हुआ। ओके, तो इससे एक साइकिल कंप्लीट हुई कह सकते हैं। इधर देख सकते हैं, तो इधर 360 डिग्री क्यों किया है? बिकॉज ये ज़ीरो होता है, ये हमारा पाई होता है, और ये हमारा 2 पाई होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। ओके, कंप्लीट कर लेता है पहला पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, तो हमारी 6th डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इंस्टेंट, पर्टिकुलरली इंस्टेंट्स पे जो वैल्यू होगी हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, तो चलिए उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द वैल्यू विच इज़ द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंट मीन्स समथिंग, कोई भी क्षण होता है, कोई भी पर्टिकुलरली पल होता है, उसे हम पल बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ विच इट इज़ डिफाइंड एज अ वैल्यू विच इज़ द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टेंट। कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस पे लाइक हम अपना अपने डायग्राम से समझते हैं पर्टिकुलरली, लाइक
ये हमारा वेव फॉर्म है। ओके, इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर्टिकुलरली आपका कोई ना कोई वैल्यू होगी, यहाँ इस इंस्टेंट पे कोई वैल्यू होगी, इस इंस्टेंट पे कोई वैल्यू होगी, इधर कोई वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यू को पुट करके ही तो ये वेव फॉर्म बनाते हैं। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वैल्यू होगी, लाइक ये मैं इसे कंसिडर कर लेता हूँ ये इंस्टेंट को, तो इधर उसकी क्या वैल्यू होगी, तो उससे क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इज इट क्लियर? तो हम उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो उसे डिनोट किया जाता है, उसे हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल लेटर्स आई वी पी, आई फॉर करंट, वी फॉर वोल्टेज एंड पी फॉर पावर। वो तो हम समझ ही सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है एवरेज वैल्यू। ये अभी हम थर्ड लेक्चर में भी हमारा कंडक्ट करने वाले हैं, एवरेज वैल्यूज एंड आरएमएस वैल्यू। बट इसकी डेफिनेशन इधर देख लेते हैं। एवरेज वैल्यू मीन्स क्या करते हैं हम, हाफ ही करते हैं। एवरेज मीन्स ये हमारी एक एवरेज वैल्यू है S1, ये सेकंड है S2, उसे हम डिवाइड कर देते हैं, मीन्स हाफ कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। ओके, तो ऐसा ही कुछ होगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव क्वांटिटी, ओके, इट इज़ डिफाइंड एज ओनली हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में हम साइकिल को आधा कर दिया ना, हाँ, तो हमारा साइकिल कितना 360 डिग्री था, तो हमने कितना कर दिया 180 कर दिया उसका हाफ। ओके, तो हाफ कर दिया। हाफ साइकिल में जो अल्टरनेटिव क्वांटिटी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज अ एवरेज वैल्यू। ओके, तो हम इतना ही, लाइक हम सिर्फ, ये हमारा वेव फॉर्म है, ये हमारा पूरा वेव फॉर्म है, इसमें से हम खाली या तो पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे या तो नेगेटिव को, पूरे को कंसीडर नहीं करेंगे, या तो सिर्फ इसे कंसीडर करेंगे या तो सिर्फ इसे कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो उसे हम डिनोट करते हैं वी एवरेज फॉर वोल्टेज एंड आई एवरेज फॉर अ करंट। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है आरएमएस वैल्यू। ओके, आरएमएस वैल्यू में क्या होता है, तो आरएमएस वैल्यू में देख लेते हैं। तो यहाँ आरएमएस वैल्यू क्या है, मैं आपको शॉर्ट में पहले समझा देता हूँ कि इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन डीसी करंट एंड एसी करंट। एसी करंट और डीसी करंट के बीच में जो हम कंपैरिजन करते हैं ना, हम उसे क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू। इज इट क्लियर? तो देखिए, इट इज़ अ इक्विवेलेंट डीसी करंट है विच इज़ फ्लोइंग थ्रू अ गिवन सर्किट। ओके, हमें पर्टिकुलरली एक सर्किट दिया गया है, उसमें से क्या डीसी करंट फ्लो कर रहा है। ओके, डीसी करंट फ्लो कर रहा है फॉर गिवन टाइम, पर्टिकुलर टाइम में वो क्या होगा, फ्लो हो रहा होगा, एंड प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। हीट प्रोड्यूस करते हैं, बट किसके सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग कि वो एसी और डीसी का कंपैरिजन है। तो एसी करंट आ गया तो अभी डीसी करंट होगा, तो सेम अमाउंट ऑफ द प्रोड्यूस बाय एन अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट, विच इज़ फ्लोइंग थ्रू a same circuit for a same time। तो ये आपको पता चल गया। ओके, तो हमारा क्या है कि एन अल्टरनेटिव क्वांटिटी वो दूसरा कुछ नहीं है, वो अल्टरनेटिव क्वांटिटी है आरएमएस वैल्यू ऑफ डीसी करंट which is flowing through a given circuit for a given time and produce the same amount of heat of an alternative current which is flowing through the same circuit or a same time। और उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, हम RMS, VMS एंड IRMS के द्वारा। ये वोल्टेज के लिए और ये हमारा करंट के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा पावर फैक्टर। ओके, पावर फैक्टर क्या होता है, तो हम पहले ये उसके फॉर्मूला के द्वारा हम उसकी डेफिनेशन करेंगे। पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई है। ओके, तो ये हम इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो इट इज़ डिफाइंड एज अ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। सिंपल है कि ये हमारा है, तो कोसाइन, तो इट इज़ अ डिफाइंड कोसाइन ऑफ एंगल, ये एंगल फाई है, एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। जो फाई है वो हमारा एंगल किसके बीच का है, वोल्टेज और करंट के बीच का। जो कोसाइन एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोसाइन फंक्शन ऑफ एन एंगल विच इज़ बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, उससे हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। ओके, तो ये क्लियर है। तो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, तो लीडिंग फेज और लैगिंग फेज आपको पता होगा, बट आपको बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें प्रॉब्लम होती है। तो ये 10th और 11th बहुत सेम है, थोड़ा ही फ़र्क है दोनों में। लीडिंग मीन्स वो लीड कर रहा होगा, तो इधर हम अज्यूम कर लेते हैं कि दो क्वांटिटी हमने लिए, एक वी लिए और एक आई लिए। ओके, दो हमने अज्यूम कर ली। ओके, हमने दो कर लिए, तो पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। इट इज़ अ क्वांटिटी विच टेक्स जीरो और पॉजिटिव वैल्यू बिफोर द कंपेरेटिव अदर क्वांटिटी। ओके, तो हमने इधर एक वी लिया और आई लिया, तो इधर वी ने पहले ज़ीरो या पॉजिटिव वैल्यू गेन कर ली। ओके, बिफोर करंट। ओके, तो इधर लैगिंग फेज कौन सा होगा, वी, और जिसने बाद में ज़ीरो या पॉजिटिव वैल्यू गेन की है उसको हम लैगिंग फेज बोलेंगे।
ओके। तो यही है कि सिर्फ इधर आफ्टर जो क्वांटिटी विच टेक अ जीरो पॉजिटिव वैल्यू आफ्टर द अदर क्वांटिटी, आफ्टर उसके बाद करंट ने गेन की है ना, तो उसे हम लैगिंग बोलेंगे। जिसने पहले जीरो या पॉजिटिव वैल्यू गेन की है उससे हम क्या बोलेंगे, लीडिंग फेज। इज इट क्लियर? तो ये हमारी थी बेसिक डेफिनेशंस अबाउट एसी सर्किट्स। ओके, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, एंड देन एक मिनट, आपको मैं और एक बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जीटीयू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है जिसमें ये कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये पावर फैक्टर है, अभी हमने बोला कि पावर फैक्टर क्या होता है, इट इज़ अ कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, उसे हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ये इस साल के पेपर में पूछा जा चुका है 2020 में। ऑल्सो भी पावर फैक्टर बहुत बार पूछा जा चुका है, 2019 में भी पावर फैक्टर पूछा जा चुका है। उसके बाद द पीक वैल्यू मीन्स जो ज़्यादा वी एम प्लस और माइनस हमने वो देखा था। वो भाई फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 सेकंड में जितनी साइकिल्स कंप्लीट होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर टाइम पीरियड वो भी आपको बता दिया था, वो भी 2019 में विंटर में पूछा जा चुका है। ओके, देन आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर तो अभी मैं बताना भूल गया हूँ, बट नेक्स्ट लेक्चर्स में इसे भी हम कंसीडर कर लेते हैं। और एम्पलीट्यूड मीन्स पीक वैल्यू होती है। ओके, जो ये पूछा जा चुका है वैन हमारा 2019 में एमसीक्यू थे तब ये हमारा पूछा जा चुका है। ओके, तो अब देख सकते हैं कि हमने ये सब भी कंसिडर कर लिया है और ये मोस्ट ऑफ पूछा ही जाता है। ओके, तो आई होप आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।